नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि नागरिकता के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, भारतीय संविधान एवं इंडियन पॉलिटी के जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, उसके बारे में बताए थे कि आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और भारत की जो नागरिकता है आप कैसे उसको मतलब समाप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मैं 5 कंडीशन बताया था। ठीक है, और उसको समाप्त करने का भी मैंने 5-6 कंडीशन बताया, किस कंडीशन में भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। और वह टॉपिक का नाम है मेरा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। देखिएगा मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में और अनुच्छेद जो आर्टिकल्स होता है वो 12 से 35 में इसका वर्णन उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके संविधान से हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया, ऐड किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट में याद रखिएगा किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस भाग में इसका उल्लेख है, तो भाग 3 में इसका उल्लेख। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, और एक और फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में, कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि किस मतलब अधिकार को या संविधान के किस भाग में या किस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये मैग्ना कार्टा का उल्लेख किया गया, किस अनुच्छेद या किस अधिकार के अंतर्गत किस अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। तो ये मेरा हो जाएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 7 था। ठीक है, फंडामेंटल राइट 7 था। बट अभी प्रेजेंट में वर्तमान समय की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो अभी मात्र 6 बचा, 6 है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 6 है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। ठीक है, तो पहले एक 7 था। जो संपत्ति का अधिकार अभी मैं बताऊंगा, जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटाकर, ठीक है, उसको कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से, कैटेगरी से हटा दिया गया, इसलिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बच गया। तो देख लीजिए कौन कौन 6 है, उसको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। पहला जो है वह समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, मैं सारे अधिकार लिख देता हूँ। 6 अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, उसका जो आगे में किस अनुच्छेद, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मैं सारे को फिर बारी बारी से काफ़ी डिटेल्स में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, समानता का अधिकार है जाएगा इसका 14 से 18। ठीक है, यानी समानता का अधिकार का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया। उसके बाद देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है 19 से 22 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24।
ठीक है, 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा पॉइंट ले लेते हैं, चौथा हो जाएगा धर्म से संबंधित अधिकार। धर्म से संबंधित अधिकार, धर्म से संबंधित अधिकार, इसका उल्लेख किया गया, धर्म से संबंधित अधिकार 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, धर्म से संबंधित अधिकार। ये पांचवा ले लेते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार, से संबंधित अधिकार, इसका उल्लेख हो जाएगा 29 और 30। ठीक है, मतलब शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29 से 30 में। एंड लास्ट जो मेरा 6 पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया। तो आप समझ गए होंगे जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, अभी वर्तमान में टोटल कितना 6 है, पहले कितना था 7 था। ठीक है, तो मैं बारी बारी इससे समानता का अधिकार लिख दिया, अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया। धर्म से संबंधित अधिकार 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 33 में इसका उल्लेख किया गया। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बारी बारी से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल से अध्ययन करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। ठीक है, और ये किस प्रकार का अधिकार और कौन कौन से अनुच्छेद में किस किस अधिकार का बात किया गया है। ठीक है, और मैं आपको मौलिक अधिकार बताना भूल गया हूँ। ठीक है, कि मौलिक अधिकार क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिएगा। बस सीधा सी बात है कि अगर लोगों की विकास के लिए, जैसे होता है कि आपके पास अधिकार रहेगा, ठीक है, और मतलब आपके पास अधिकार रहेगा, अगर जीवन आपका, मतलब समझ लीजिए, अगर जीवन आपका, अगर जिस अधिकार के बिना अगर जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो, ठीक है, सही तरीक़ा से आपका जीवन का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है, तो आप उस अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, सीधी से इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, आर्थिक स्तर से हो, राजनीतिक स्तर से हो या नैतिक रूप से हो। हर दृष्टिकोण से लोगों का विकास, जो उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है ना, लोगों का जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, नैतिक हो, धार्मिक हो, जितने भी दृष्टिकोण से, सारे दृष्टिकोण से लोगों का विकास होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, तो अगर किसी कारणवश उसे ये अधिकार नहीं मिल रहा, तो इसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस मौलिक अधिकार ये है कि लोगों के व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, नेसेसरी है। तो ये था मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। और किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार का बात मतलब बोला गया है, कहा गया, उल्लेख किया गया, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।